नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, ऐसा है कि अजीत पवार साहब एक सेकुलर पार्टी के नेता थे। किन्हीं परिस्थितियों में गए उधर, लेकिन हमारा उनका आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है। उनके उम्मीदवार मेरे सामने खड़े थे और मेरे पे बार बार आरोप लगा रहे थे। एक नैरेटिव सेट किया गया कि मेरे एरिया में नशा बहुत है, क्राइम बहुत है, गंदगी बहुत है। मैं अजीत पवार साहब से पूछने आया था कि आप किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी है क्या? मैं क्या मारूं क्या लोगों को जाकर के? ये पुलिस की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि ये जो है इस काम को करें, और नहीं किया आप लोगों ने। और मैं वहाँ पे SMS कंपनी की वजह से कितने लोग, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, वहाँ कितना पॉल्यूशन है, मैंने उसमें बात किया। और जो है सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे, एकनाथ शिंदे साहब बैठे थे। उसके पहले वहाँ जो मिनिस्टर थे इसके, अपना उद्धव साहब के बेटे साहब से मैंने बात किया। उन्होंने मीटिंग बुलाया, उन्होंने वहाँ लिख दिया कि दिसंबर 2022 तक पूरा का पूरा नशा यहाँ से ये SMS कंपनी चली जाएगी। हम इंतजार करते रहे, नहीं गई कंपनी वहाँ पे आज तक। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपके पास आया हूँ, आप सत्ता में आए, आपको भले बधाई हो, लेकिन आप याद रखिएगा जो आरोप मेरे ऊपर लगा है ना, आप लोगों को इस आरोप को मैं अगर मांग कर रहा हूँ तो आपको उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, बिल्कुल मैंने आपका एरिया देखा है, मैं आप जो कहेंगे मैं उस एरिया में काम करूंगा, चाहे आप किसी पार्टी के भी हों। लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि आमदार की बात सुने और जो जायज़ काम है वो करें। लेकिन तो MLA कमी होती है, मैं MLA के देखने जाता तो लोग बोलते हैं यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई सपोर्ट की बात है। और मेरा कोई सपोर्ट BJP को कभी हो ही नहीं सकता है। भले हमारे तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, मिलना जुलना हो सकता है, एक ही घर में दो भाई लोग रहते हैं, बाप बेटे अलग पार्टी में रहते हैं, मेरा कुछ नहीं, परंतु परसेप्शन कुछ भी बने। लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले इन्हीं के पार्टी के आदमी थे जो लड़ने आए थे, तो मैं इनसे सफाई मांगू कि नहीं मांगू? मैंने इलेक्शन में कितनी मेहनत किया, अपनी सफाई देते देते थक गया मैं। इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो किया, नशा क्या खाली मानखुश शिवाजी नगर में है? मैं चारों तरफ कल ही शाम को मैंने नशे वालों को पकड़ाने के लिए पुलिस वालों को ले गया, 3 को मैंने पकड़ाया। मैं अकेले कितना काम कर सकता हूँ? ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। और इन्होंने इनसे मैंने वादा लिया है कि वहाँ अच्छे अफसर को भेजेंगे और नशा पूरा वहाँ बंद करेंगे। किस तरीके से आपको जो मेरे साथ रहने वाले थे उनको भी शक हो गया कि अबू आसिम इसमें नशे में काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी वीडियो दिखा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैंने कितने लोग बड़े बड़े अफसर को बुलाया, मैंने कमिश्नर के साथ मीटिंग किया, सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ऐसी सेट कर दी गई कि नशा नशा नशा, अबू आसिम के एरिया में नशा ज़्यादा है, जबकि नशा आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे मुंबई में, पूरे भारतवर्ष में आज जो है नौजवान नशे की तरफ जा रहा है। इस पर सरकार को किसी तरह से पाबंदी विजिट थी या सपोर्ट करने आए थे? अरे यार, बात कर रहे हो आप इसके सपोर्ट करने का? उनको सपोर्ट की जरूरत है क्या? मेरे उनको सपोर्ट क्या जरूरत मेरी है? मैं अब ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इनकी सत्ता आएगी तो मैं किससे मांग करूंगा? हाउस में खड़ा हूँगा तो इन्हीं से तो मांग करूंगा ना। तो मैं इनसे दुश्मनी क्यों रखूँ? मैं हमारी इलेक्शन जब होता है हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं जोरदार तरीके से, आइडियोलॉजी हमारी अलग अलग है, लेकिन जो सत्ता में रहेगा उसके पास